तो दोस्तों उत्तराखंड से अचानक सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। चारों तरफ हाहाकार मच चुका है, पब्लिक परेशान है, माता पिता परेशान है, दुखी है। उत्तराखंड का ऐसा माहौल देखकर हम भी दुखी है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आज आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज को एक नई प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ, समाज को जगाने का प्रयास करती हूँ। अगर मेरी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ पर मेरी कमियां हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बात मैं उत्तराखंड को लेकर रखती हूँ जो बहुत ही तकलीफदायक, दर्दनाक है और बर्दाश्त से बाहर है। उत्तराखंड आप सभी जानते हैं देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। बहुत सारे ऐसे तीर्थ धाम हैं जहाँ पे देवताओं का वास माना जाता है, जहाँ पे असल में देवताओं की जो उत्पत्ति हुई थी वो उत्तराखंड ही है। 4 धाम उत्तराखंड में है, देवताओं की जन्म स्थली उत्तराखंड में। आज लड़कियों की इतनी कमी हो चुकी है कि हाहाकार मच चुका है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे रिश्ते को लेके फ़ोन आते हैं कि भाई लड़की बताओ, लड़का बताओ। फिलहाल मेरे पास जितने भी कॉल आए हैं सारी लड़कियों को लेके, इतने सारी मेरे पास लिस्ट रखी हुई है कि मैडम कोई लड़की बताओ, पहाड़ी लड़की बताओ, उत्तराखंडी लड़की बताओ। लेकिन कहीं पे भी उत्तराखंड में रिश्ता नहीं मिल रहा है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। इसका कारण आज आपके सामने मैं रखने वाली हूँ और ये बहुत ही गंभीर कारण है। सबसे पहले उत्तराखंड में जितने भी कास्ट हैं वो अपने ही कास्ट में शादियाँ होती। ज़्यादातर यहाँ पे जो है जातिवाद को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव है। और भेदभाव भी नहीं कहूँगी, लोगों की अपनी अपनी वो है, क्योंकि अपने ही जाति में, अपने ही धर्म में शादियाँ होती, जो किसी हद तक सही भी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो अगर लड़की गैर धर्म में शादी कर लेती, दूसरे धर्म में चली जाती है या दूसरी कास्ट में शादी कर लेती है, बाद में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि लड़की किसी और अनदर कास्ट में शादी कर ले। लेकिन आज का इतिहास ऐसा हो चुका है, आज का समय ऐसा आ चुका है कि उत्तराखंड के लोग बहुत परेशान हैं। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन पहले मुझे 4-5 कॉल आए और हर एक कॉल किसी लड़की पर था कि आप कोई लड़की बताएं, सब भी सुशील घरेलू काम की कोई लड़की बताए। तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन में थी। मुझे लगा भाई ये चीज़ें आपके समक्ष रखनी चाहिए कि उत्तराखंड की आज की समस्या कितनी विकट बनती जा रही है। तो मैं बड़ा, अब क्या ही कहूँ, ये एक इसको क्या कहते हैं, ब्यादा ही हम कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ के लड़के जो बाहर काम करने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि उत्तराखंड में गरीबी है भाई, खेती है, कोई वहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे लोग नौकरियाँ कर सके। हाँ, टूरिज्म विभाग से कुछ होटल लाइन है, लेकिन कितना लोग करेंगे। प्लेन्स में सारी फैक्ट्रियाँ, सारी कंपनियाँ और जितनी सरकारी नौकरियाँ वो भी उत्तराखंड से बाहर हैं, उसके चलते लोग बाहर जा रहे हैं। अब उत्तराखंड में जितनी लड़कियां हैं, इंटरनेट, फेसबुक, तमाम चीज़ें चल चुकी है, उसके माध्यम से अपना लव मैरिज कर ले रही हैं, अपनी पसंद की शादी कर ले रही है। अगर शादियाँ माँ बाप एग्री नहीं हो रहे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। उसके चलते माँ बाप भी इतनी मुश्किलों में आ गए कि लड़कियां अगर किसी को पसंद कर रही तो वो मना भी नहीं कर पा रही, क्योंकि सबसे बड़ी लाइफ है। अगर लाइफ ही ना रहे तो क्या फिर पछताओ के, है ना। बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं कि लड़कियां पसंद करती हैं और माँ बाप को बताती, माँ बाप मना कर देते हैं, या तो वो लड़की अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भाग जाती है, या फिर वो अपने आप को, यहाँ पे बोल नहीं सकती गाइडलाइन के खिलाफ, अपने जीवन से खेल जाती है। तो इसी के चलते अब माँ बाप बड़े मजबूर, असहाय, लाचार हो चुके हैं। और यही सब सिचुएशन को देख के हम लोगों को भी बड़ा तकलीफ होता है कि ना जाने आने वाला समय कैसा रहेगा और हमारी बेटियां, हमारे बेटे, उनका कैसा भविष्य रहेगा, ये बड़ा तकलीफदायक है। अब जो कुछ बेटों के रिश्तों की बात आई है कि हमारे बेटों के लिए लड़कियां बताएं, वो लोग चाहते हैं कि उनको केवल उत्तराखंडी ही लड़की चाहिए, उत्तराखंड से वो अपने बेटे की शादी करें। लेकिन मुश्किल ये है कि आज के टाइम में लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं शादी के लिए। बहुत सारे, मतलब पहाड़ी कल्चर में बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं हम पहाड़ियों से ही शादी करेंगे, उनको तक बेटियां नहीं मिली। अगर मिल भी रही हैं तो वो बेटियों का किसी का अफेयर चल रहा है, कोई कहती है हम अभी शादी नहीं करेंगे, कोई शादी नहीं कर रहे हैं। ऐसी दर्दनाक स्थिति उत्तराखंड की हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पहले उत्तराखंड में क्या होता था, लड़की की शादी हो ही नहीं पाती थी जब तक लड़का खुद देखने नहीं जाता था। और तब लड़कों की कमी थी, लड़कियों को लड़के ही नहीं मिलते थे या अच्छे रिश्ते ही नहीं मिलते थे। इंतजार करते थे जब लड़का देखने आएगा, पसंद करेगा, उसके घर वाले आएंगे तभी शादी होगी। लेकिन आज की डेट में
लड़कियों की इतनी कमी आ गई कि वो अपनी मर्जी से बाहर शादियां कर लेते। अभी 3-4 केस मैंने ऐसे देखे जो लड़कियों ने बाहर ही शादी कर ली। एक केस मैंने देखा सितारगंज साइड का कि वो सिक्किम या इधर साइड से आसाम से एक लड़की को शादी करके ले आया था, और उसका जो बयान था, वो भी बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसका जो बयान था कि भाई उत्तराखंड में तो लड़कियां हैं नहीं, उत्तराखंड की लड़कियां सही नहीं है, उन लड़कियों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर चुनने शुरू कर दिए। मतलब कई बयान उसने ऐसे उत्तराखंड की बेटियों को के लिए दिया था कि उसमें कमेंट्स भी लोगों के थे, भाई अपने उत्तराखंड को क्यों बदनाम करो, हमारा उत्तराखंड ऐसा है ही नहीं, आप जहाँ से भी शादी करते हो करो, और आपका अपना पर्सनल रीजन है, लेकिन आप अपने ही देश की बहनों को गलत कह रहे हैं। इस तरीके के बयान थे। लोगों के भी कमेंट्स होते, भाई आप ही तो किसी को बनाने और उजाड़ने वाले हो। अगर हम अगर सोशल मीडिया पे है ना, तो आपकी बदौलत है। आप चाहे सही कहो या गलत कहो, आपका मत है, अपनी राय रखने का अधिकार हर किसी को है। आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सबके विचार एक जैसे हो। लेकिन हम आपको कभी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे सबसे बड़े हो। पहले हमारे लिए जो आदरणीय हमारे माता पिता है, हमारे गुरु देवता हैं, उसके बाद आप लोग हो, क्योंकि आपकी वजह से सोशल मीडिया पे हम अपनी बातों को रख रहे हैं। आपकी वजह से जो हमें सम्मान मिल रहा है, हमें एक अपना आईना मिल रहा है। तो आप सबसे बड़े हमारे जो हो, सबसे बड़े हमारे लिए आप भी आदरणीय हो, जो हमसे जुड़े हो। हमारी यूट्यूब फैमिली हमें किसी भी तरीके से देखती है, भले ही नेगेटिव बोलती, भले ही पॉजिटिव बोलती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमारे लिए आदरणीय हो। कहीं ना कहीं आप ही हमारा दर्पण हो, हमारा आईना हो, हमें सही और गलत दिखाते हो, जिससे हम अपनी गलतियों को भी सुधारते हैं। ये उत्तराखंड का जो स्थिति अभी गड़बड़ा रही, उसे देखकर हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। लोगों का कहना है आज के समय में जो बाहर, अभी तक उत्तराखंड में ऐसा तो कोई केस नहीं हुआ है कि किसी की जान की ऐसी नुकसान हो गया, लेकिन हाँ बहुत सारे दूर दराज में ऐसे केस हुए हैं। जैसे नीला ड्रम वाला आप ले लीजिए, वो सौरभ जोशी वाला आप ले लीजिए, सौरभ वाला ले लीजिए, अभी सोनम रघुवंशी वाला मैटर ले लीजिए। इसने कहीं ना कहीं अंदर तक लोगों को हिला दिया है। अब उत्तराखंड के लोग भी डरने लगे हैं ऐसे कांड को देखकर। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पे लोगों की सोच अलग है। हाँ, परिवर्तन जरूर आ गया बाहर रहने से, और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे बदलाव तो आए हैं, लेकिन हमारा कल्चर हमें इजाज़त नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की अगर एक एक चीज़ आपसे शेयर करूं, शायद आप यकीन भी नहीं मानोगे, यहाँ देवताओं की स्थली है। और जब महिलाएं, जो मंथली जो डेट आती थी ना उनको, उस टाइम पे महिलाएं गाय के साथ गोट में रहा करती थी, क्योंकि कहा जाता है देवताओं की भूमि है, जन्म भूमि है, इसको गंदा। जो 4 दिन महिलाएं नेगेटिव स्थिति में होती हैं, और उस समय वो ना तो पेड़ पौधों को छू सकती है, ना बर्तनों में लग सकती है, ना किचन में जा सकती है, ना पानी को छू सकती है। हमने भी ये चीज़ें फेस की हैं जब हमारे बड़े बूढ़े थे, तो हमें भी 4 दिन गाय का जो गोट होता है, गौशाला नीचे होता है, घर ऊपर होता है और नीचे गौशाला होती है। उस गौशाला के कोने में वहाँ पर चारपाई भी नहीं दिए जाते थे, बिस्तर वगैरह भी ज़्यादा नहीं दिए जाते थे, गंदे हो जाएंगे तो फिर उसको फेंक देना, रखना नहीं है, या तो उसको धो के गौमूत्र से धुलाई करनी, उसको अलग से सुखाकर उसी चीज़ के लिए रख देना। उनके बर्तन भी अलग होते थे। एक छुआछूत वाला सा व्यवहार होता था। लोगों, बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं, उनका कहना होता था कि भाई इतना भेदभाव होता है बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, लेकिन ये भेदभाव नहीं था। वहाँ पे देवताओं को अशुद्ध न कर पाए कोई, और इसलिए ये चीज़ें की जाती थी बड़े बूढ़ों के टाइम पे। अब तो खैर कोई मान भी नहीं रहा है। तो हमने भी ये चीज़ें फेस की आज से 20-22 साल पहले, 19-20 साल पहले, 20 साल मेरी, 21 साल मेरी शादी को लग चुका है, तो 20 साल पहले हम भी ये चीज़ें देख चुके हैं। 8-10 साल तक हमने भी ये चीज़ें झेली हैं। अब हाँ, क्योंकि हम बाहर रहते तो उतना अब इस चीज़ से थोड़ा दूर हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। कहते हैं वहाँ देवी स्थली है, देवता गंदे हो जाते हैं। और वैसे तो यूपी बिहार में भी या अदर देशों में भी मैंने देखा है 4 दिन तक महिलाएं पूजा वगैरह नहीं करती, लेकिन हमारे उत्तराखंड में 7 दिन तक कोई ना तो देव दरबार जाएगा, ना किसी इंसान का मुंह देखेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फेस करनी पड़ती थी। अब इस चीज़ पे बदलाव आ चुका है, इसीलिए तो उत्तराखंड में बहुत सारे जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। जैसे यहाँ आपने देखा होगा केदारनाथ में जो घटना घटी थी, कितना दर्दनाक था। पहाड़ ढह रहे हैं, बह रहे हैं, तमाम क्षतिग्रस्त हो रहा। तो उस चीज़ को लेके लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में इस तरह की जो
चीज़ें अप्राकृतिक हो रही है। जो पहले होती थी बड़ी शुद्ध चीज़ें थी, वो अप्राकृतिक चीज़ें हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसके पीछे क्या रीज़न यही हो सकता है या नहीं। तो जो अभी प्रकृति काफ़ी बदल चुकी है, पहले का समय अलग था, अब मानसून अपनी जगह पे नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ अपने समय पर नहीं आ रहा, समय से अलग टाइम पे आ रहा है, तो हर चीज़ बदल चुका है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जगाना मेरा काम है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।